हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है कि पता नहीं क्यों किसी वजह से किसी कारणवश मैं आपको अभी वीडियो जो प्रोवाइड करानी है वो चैप्टर नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं वो कल करा दूंगा, लेकिन गैप ना हो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपका गैप ना हो। डेली 8 बजे हम वीडियो चलाते हैं, तो डेली 8 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके काम के जो आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में, एसएससी में, यूपी पुलिस में, तो सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले और हमारा गैप ना हो एक भी दिन का। तो आज के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज कराने वाला हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ये दिख रहे हैं, मैं इन्हें सॉल्व कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ये आपको मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आपको बताना क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन मैंने साथ में दिए। जो बच्चे कर सकते हैं वो मेरे कराने से पहले, मेरे आंसर बोलने से पहले कमेंट में आंसर देना, मैं बताऊंगा सही है या नहीं। मेरे बताने के बाद कमेंट में देखिए कोई फायदा मुझे लगता नहीं है कि है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो आप देखोगे इसमें हुआ क्या है। तो इसमें हुआ यह है कि 10 अट्ठे 80 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया 85, 7 सत्ते 49, 5 जोड़ दिया कितना हो गया 54। मतलब दोनों साइड वाले की गुणा हो रही है और 5 अपने पास से प्लस कर देना। सेम आप कर दोगे 8 ने 72 और 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। दोनों साइड वालों की गुणा करनी है और 5 अपने पास से जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है नॉर्मल। नॉर्मल को DIP KRO लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कल मुझे एक बच्चे ने भेजा, तो मुझे लगा कि आपको करा देना चाहिए। मैंने अभी शायद वीडियो में नहीं कराया है, तो मैं करा देता हूँ। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, मैंने पहले करा था तो मुझे पता है। तो अब देखिए कैसे करना है। नॉर्मल को DIP KRO लिखा गया। कैसे लिखा गया कि उसने किया ये कि पहले इन्हें लगाया वर्णमाला के क्रम में, मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है उससे पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। कैसे कि सब में छोटा है A, तो A लिखा। A के बाद जो सब में छोटा है वो है L, तो L लिखा। फिर M है, फिर N है, फिर O है, फिर R है। ये लिखने के बाद उसने क्या किया, देखो इसको ये लिखा गया है DIP KRO। कैसे लिखा, उसने किया ये है कि इसमें 3 प्लस किया तो 1 और 3 4, इसमें से 3 माइनस किया तो 12 में से 3 गया 9। आपको नंबर याद होनी चाहिए। फिर M 13 पे आता है, फिर से 3 प्लस कर दिया 13 और 3 16। फिर 14 में से 3 माइनस कर दिया 11 पे होता है K। फिर 15 में 3 प्लस कर दिया 18, 18 में से 3 माइनस कर दिया 15। यानी कि पहले इन्हें क्रम में लगाया और क्रम में लगाने के बाद एक बार 3 प्लस, एक बार 3 माइनस, एक बार 3 प्लस, एक बार 3 माइनस। ये पैटर्न लगाया है जो अच्छों के दिमाग में नहीं आता है। तो आपको आंसर करना है, सेम आंसर हमें करना है, तो हम कर देंगे क्लस्टर CLUSTER। इसको बताना है। तो सबसे पहले क्रम में रखोगे, सब में छोटा C ही है, C ही रहेगा। C के बाद E आ जाएगा, E के बाद सब में छोटा L है, L के बाद सब में छोटा R है, फिर S है, फिर T है, फिर U है। आपने क्रम में लगा दिया। सबसे पहले 3 प्लस, तो आप 3 में 3 प्लस करोगे 6, 6 पर होता है F। फिर 3 माइनस, 5 में 3 जाएगा B। फिर 3 प्लस तो 12 3 15 का O। फिर 3 माइनस तो फिर से O। फिर 3 प्लस तो 20 21 22 यानी कि B। और फिर 3 माइनस यानी कि 17। और फिर 3 प्लस यानी कि 21 और 3 25 भाई, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 21 और 3 24। तो आपका आंसर हो जाएगा FVOOVQX। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, बट हाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पैटर्न दिमाग में अच्छे से जल्दी से नहीं आते हैं। अगर आपने कर ही रखा है तभी आप पेपर में पहचान पाओगे, वरना आप नहीं पहचान पाओगे। इनफैक्ट मुझसे भी कोई बच्चा आके पूछे और एकदम से पूछे तो शायद अगर मैंने ना कर रखे हो ये क्वेश्चन तो मैं बता भी ना पाऊँ। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, जिनको लगता है वो बता सकते हैं वो बता दीजिए। हुआ क्या है मैं बता देता हूँ जिनको नहीं आया। तो हुआ यह है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और बीच वाली संख्या जोड़ दी, 64 और 9 होता है 73। सेम यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर किया 49 और बीच वाली संख्या जोड़ दी तो 49 और 14 कितना होता है 63। सेम आप करोगे 11 का स्क्वायर 121 और 25 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 2 4 146। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आंसर होगा। इधर वाली का स्क्वायर बीच वाली जोड़ दी, तो सेम आपने किया 11 का स्क्वायर 121 और 25 जोड़ दिया 146, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सीरीज दी गई है 1 4 15 64 और आपसे पूछा गया क्या आएगा। ठीक, तो जो लोग कर सकते हैं वो आंसर करें, ऑप्शन बताएं जल्दी से, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उन्हें मैं बताता हूँ। हुआ क्या है ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आता नहीं। 1 से 4 कैसे आ सकता है, या तो 3 प्लस किया होगा, तो प्लस 4 से 15 प्लस, तो इतना गैप है कि प्लस नहीं गुणा हो रही होगी डेफिनेटली। तो 1 से 4 कैसे आ सकता है, 4 से गुणा, लेकिन यहाँ 4 3 12, 3 से गुणा, फिर 15 चौका 60, फिर 4 से गुणा, पैटर्न नहीं बना। हुआ ये कि 1 की 2 से गुणा करी और 2 जोड़ दिया, 1 दूनी 2 प्लस 2 4। फिर 2 की 4 की 3 से गुणा करी और 3 जोड़ दिया, 4 3 12 प्लस 3 15। फिर 15 की 4 से गुणा करी और 4 जोड़ दिया, 15 चौका 60 प्लस 4 64।
सेम आप करोगे, अब किससे गुणा होगी 5 से, और क्या जोड़ोगे 5, तो आप जोड़ दो 5 चौक 20, एंड में 5 आएगा, सभी में ये जोड़ना ही पड़ेगा। 5 चौक 20 का 0, 5 जोड़ दोगे तो इकाई का 5 आ जाएगा, हाथ से लगा 2। अब क्या करोगे 5 चौक 30 और 2 32, आंसर आ गया आपका 325। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अच्छा पैटर्न है बेटा, दिमाग में नहीं आता इसलिए मैंने आपको बता दिया, लिखिएगा। नेक्स्ट है डी को 25 लिखा गया, एफ को पूछा गया। अब डी को 25, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, तो 4 पंजे 20 प्लस 5, तो 6 पंजे 30 प्लस 5 35, ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करें, जब ये पैटर्न नहीं लगा तो और कैसा आ सकता है 25, बोले 4 सिंह 24 प्लस 1, तो 6 सिंह 36 प्लस 1 37, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें, कोई पैटर्न नहीं लगा। तो हुआ ये है कि 4 से अगला क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 6 से अगला क्या होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बोले लग गया पैटर्न, अगले वाले का स्क्वायर लिखा है, तो 4 से अगला 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 से अगला 7, 7 का स्क्वायर 49, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अलग है चारों में से, ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका अलग है। तो बात करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा इसका, जो लोग बता सकते हो बता देना। यहां देखो 52 से 61 9 का गैप है, 72 से 81 9 का गैप है, 54 से 63 9 का गैप है, और 33 से 41 8 का गैप है। तो कुछ बताने की जरूरत है, क्या आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी समय 9 का गैप है, लेकिन इसमें 8 का गैप है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने का मतलब क्या होता है, आपको लगाना है वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूं, इधर वाला रफ कर देते हैं, ये हमारी समझ में आ चुका है, इससे जल्दी कपड़े से हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर मैं इधर सॉल्व करा दूंगा आपको, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आते रहे। मैंगो, माइंड, मास्टर, मिंटी, म्यूटेड, इन्हें क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने का तरीका बच्चों ये होता है कि सबसे पहले जो कॉमन है वो आप कट कर दो, तो इन सभी में एम कॉमन है ना, एम 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 एम, आपने सब में से काट दिया। अब देखो इसमें ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें यू आ रहा है। ए बी सी डी में सब में पहले क्या आता है, बोले ए आता है, ए इसमें है और इसमें है, तो पहले दूसरे नंबर पर ये दोनों होंगे, लेकिन कौन सा पहला कौन सा दूसरा पता नहीं चल रहा, तो काट दो, ए से ए काट दो। अब इसमें एन है, इसमें एस है, पहले क्या आता है एन, तो पहले नंबर पर आएगा 1 और दूसरे नंबर पर आएगा 3, तो पहले नंबर पे आ गया 1, दूसरे नंबर पे आ गया 3, ये दोनों कट गए। अब इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इससे कोई मतलब नहीं, ये कट गए। अब इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें यू है, पहले क्या आता है आई, अब आई आता है तो यू इन दोनों के बाद में आएगा, यानी कि सबसे आखिरी में 5 सबसे एंड में आएगा। बचे ये दोनों आएंगे पहले, तो आई एन कॉमन, तो आई एन काट दिया। इसमें डी, इसमें टी, पहले क्या आता है डी, कौन सा नंबर आ गया 2, फिर 4, फिर 5, तो लिख दिया आपने 2 4 5, ये आपका आंसर हो गया। क्रम में लगाने को आता है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में ऐसे तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे बोला था क्रम में लगाओ, आपने क्रम में लगा दिया, आंसर हो गया 1 3 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1999 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2000 को पूछा है। तो बेटा ध्यान रखना, 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं, एक लीप ईयर जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, दोनों में डिफरेंस आपको पता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। आप कॉन्सेप्ट बोलो ना, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। अब जब 365 को 7 से भाग करोगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और 366 को भाग करोगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। तो बस इतना याद रखो कि जब भी किसी सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाते हैं 1 दिन जोड़ते हैं, और जब भी किसी लीप ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं 2 दिन जोड़ते हैं। अब सिंपल या लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे, जो भी वर्ष आपको दिया गया हो, जैसे कि एक दिया मैंने 1996, एक दिया 1999, आपसे पूछो कौन सा लीप ईयर है, तो आप 4 से काटो, जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर है, 4 से नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं है। 4 के भाज्यता का नियम पता है, आखिरी की 2 संख्याएं काटो, तो 4 दूनी 8, 1 बटा 4 16 कट गया, तो ये लीप ईयर है, इसे काटा। 4 दूनी 8, 1 बटा 4 16 नहीं कटा, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या करना है, आखिरी की 2 संख्याओं को 4 से काटना है, कट जाएगा तो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज, अगर किसी वर्ष में शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष जिसमें एंड में 2 0 आ रहा है, तो हम 4 से नहीं 400 से काटते हैं, जो 400 से कटेगा वो लीप ईयर होगा, वरना लीप ईयर नहीं होगा। तो 400 से ये कट गया, बोले हाँ कट गया, तो ये लीप ईयर है। क्या ये कटा, बोले नहीं कटा, ये लीप ईयर नहीं है। तो एंड में 2 0 होंगे तो 400 से भाग करेंगे, जो कटेगा वो लीप ईयर है, वरना नहीं है। एंड में 2 0 नहीं होंगे तो 4 से भाग करेंगे, जो कटेगा वो लीप ईयर होगा, बाकी लीप ईयर नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। अब 1 जनवरी 1999 है, मंगलवार दिया है, 1 जनवरी 2000 में आपको जाना है। आपने चेक किया ये कैसा ईयर है, बोले अभी चेक किया था सिंपल ईयर। जब सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाते हैं कितना दिन जोड़ते हैं, 1 दिन। आप बस 1 जोड़ दो, मंगलवार में 1 जोड़ दिया, आंसर क्या हो गया आपका बुधवार। तो याद रखना, जब भी किसी सिंपल ईयर से अगले ईयर में जाते हैं
और डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो एक दिन जोड़ते हैं, और अगर लीप ईयर से अगले दिन में जाते हैं तो हम 2 जोड़ते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। नवा क्वेश्चन, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है, सही समय क्या होगा? तो देखिए भैया 3:15, याद रखना जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो आपको अपने समय में से 12 में से माइनस करना होता है। तो 3:15 को 12 में से माइनस करोगे, अब आपको पता है 0 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लिया, 12 में से इधर जाएगा, इधर बचेगा 11, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो इधर क्या आ जाएगा? 60, तो बस 11 60 में से माइनस कर देना। तो 60 में से 15 जाएगा 45, और 11 में से 3 जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 8:45। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? चलिए, इसका आंसर हो गया 8:45। 10वां क्वेश्चन है रीजनिंग, और आपको बताना था इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज मतलब जब भी इस तरीके का फिगर दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे तो मिरर इमेज, नीचे की तरफ होता तो वाटर इमेज। ये क्वेश्चन भी जीडी के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, यूपी पुलिस में भी आता है, हर पेपर में आता है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले जी, तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, जी से शुरू होगा, फिर एन पलट जाएगा, आई, एन पलट जाएगा, ओ, एस, ए, ई और आर, ये आपका आंसर हो गया। क्यों? मिरर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज होता है, अप डाउन चेंज नहीं होता। तो आपने जब पलटा तो जी का राइट लेफ्ट चेंज हो गया, ऐसे था ऐसे घूम गया, एन ऐसे घूम गया, आई ऐसे घूम गया, एन ऐसे घूम गया, ये आपने बना दिया, आर ऐसे घूम जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, अभी खत्म नहीं कर रहा वीडियो को, अच्छे से समझ लेते हैं। अब जब कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो नहीं बना रहे, कम से कम सारे चैप्टर आ जाए। तो लगभग शुरुआत में देखोगा मैंने मिसिंग नंबर दिया, मैंने सीरीज ले ली, एनालॉजी का क्वेश्चन ले लिया, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ले लिया, क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन ले लिया, कैलेंडर का क्वेश्चन ले लिया, क्लॉक का क्वेश्चन ले लिया, मिरर इमेज का क्वेश्चन ले लिया। तो लगभग हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, हर चैप्टर एक कवर हो जाए। कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में जब करा रहा हूँ तो कम से कम हर चैप्टर तो रिपीट हो, ताकि थोड़ा बहुत आपको हर चैप्टर का याद आ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, क्वेश्चन में 3 पासे दिए गए हैं आपको, 2 पासे दिए गए, सॉरी 1 2, 2 4 6, 3 4 5, और आपसे पूछा गया है बताइए 6 के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए जब कभी भी आपको पासे 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, और आपको कोई से भी 2 पासे उठा लेना जो आपका मन करे, पासे 3 दे या 4 दे, लेकिन वो 2 पासे उठाने हैं जिसमें एक संख्या कॉमन हो। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 4, तो इस पासे का 4 भी उठा लूंगा और इस पासे का 4 भी उठा लूंगा। लिख लिया? तो 4 से शुरू करेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जैसे घड़ी चलती है। तो 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 6, आपने लिख दिया 4 2 6। हम फिर 4 से शुरू करेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 4 5 3, तो आपने लिख दिया 4 5 3। किसका विपरीत पूछा गया था? 6 का। क्या आ गया? 3। आपका आंसर क्या हो गया? 3। क्या करना है फिर समझा रहा हूं। 2 पासे दिए गए, कॉमन क्या था? बोले 4 कॉमन था, कोई से भी 2 पासे उठा लेंगे, 5 3 हो तो 4 हो, जिसमें एक संख्या कॉमन, दोनों में 4 कॉमन है, उठा लिया। इस पासे का भी इस पासे का भी घड़ी की दिशा में घुमाया, तो 4 2 6 लिख दिया, 4 5 3 लिख दिया। 6 का विपरीत पूछा था, 6 का विपरीत क्या आ गया? 3। आंसर क्या हो गया? 3। खत्म हो गई बात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 हो गए थे, 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, पासा भी हो गया। डायरेक्शन का क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दिशाएं आप सभी को पता होंगे कि मुझसे पढ़ रहे हो, तो इतना तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देखिए थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये पूरे कोर्स का रिवीजन कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। उत्तर यहां होता है, आप सभी जानते हैं, और पश्चिम यहां होता है। उसने बोला है कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, तो यहां से यहां तक गए, 1 खाना 2 खाना, कितने खाने चले हैं? 2 खाने। कैसी दिशा में घड़ी चलती है? आगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में गए, यानी कि 2 खाने एंटी क्लॉकवाइज चले। आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछा गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होता है? दक्षिण पूर्व ये होता है, आपको यहां से चलना है, कितने खाने? 2 खाने। कैसी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी आगे जाती है, आप पीछे चले जाओ, तो 1 2 यहां पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व। क्या करना है फिर समझ लो आप लोग, सिंपल सा तरीका है, आपको देखना सिर्फ इतना है कि उत्तर को पश्चिम कहा गया था, तो उत्तर यहां होता है, पश्चिम यहां होता है। यहां को यहां ले गए, तो यहां से यहां तक गए, कितने खाने? 2 खाने, 1 और 1 2 खाने। आपसे पूछा गया दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व ये होता है, तो यहां से यहां चले जाएंगे, 1 2 2 खाने चले गए, क्या दिशा आ गई? उत्तर पूर्व। आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व। क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 13वां क्वेश्चन आपको कोडिंग का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में
राम का किसी भी और से गणना करने पर 15वां स्थान है। 15वां स्थान है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए। क्वेश्चन, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अब एक पंक्ति है, इस पंक्ति में आपसे जो बोला गया वो करिए। आपसे बोला गया है कि राम का किसी भी छोर से गिना हो, मतलब यहां से गिनो या यहां से गिनो, उसका स्थान कौन सा है? 15वां। तो इधर से भी 15वां, इधर से भी 15वां। आपसे पूछा पंक्ति में टोटल, देखो यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15, 15 15 कितना हो गया? 30। लेकिन जब आपने यहां से यहां तक गिना तो भी राम को गिना, और जब यहां से यहां तक गिना तो भी राम को गिना, तो 2 बार गिन लिया, जबकि इंसान तो एक ही है। तो 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 29। यानी कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 29। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका है। मैं सिर्फ वो करा रहा हूं जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, बाकी नहीं करा रहा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है आपका? ये हमने रैंकिंग भी कर लिया। रैंकिंग के बाद और कौन सा चैप्टर रह गया आपका जो आता है? हाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन अगला देखिए, कुछ नहीं दिया था, कभी कभी वो लिख देता है अजीब से क्वेश्चन दे देता है, मतलब कई तरीके देता है, पासे का दे देता है, डायरेक्शन के दे देता है, ब्लड रिलेशन के दे देता है, क्लॉक के दे देता है, कैलेंडर दे देता है, वर्ड फॉर्मेशन दे देता है, बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको दे देता है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो मैं आपको लगभग सारे करा सकता हूँ, लेकिन वही है कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से मिलेंगे हमें वो समझना है, कौन कौन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है ना। तो अब अगला क्वेश्चन अगर हम सोचें कि और क्या बन सकता है, तो देखो एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन बताता हूँ। यह वेन डायग्राम का आपको दिया माता, महिला, महिला और नर्स। आपसे बोलेगा कि कौन सा डायग्राम बनेगा, इसके संबंध में कौन सा डायग्राम बनेगा। 3 ऑप्शन देगा। सपोज करो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन देगा और आपको बताना होगा कौन सा आंसर इसका सही है। तो देखो करने का तरीका मैंने बच्चों क्या बताया था, आप वो समझना। मैंने आपको बताया था कि संबंध निकालो, तो माता का महिला से क्या संबंध है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सारी की सारी माताएं महिला, जो भी माँ है वो लेडीज तो होगी, यानी कि ऑल का, सारी की सारी माताएं महिला के अंदर आएंगी। अब महिला का नर्स से क्या संबंध है? तो सारी महिलाएं तो नर्स नहीं होती, लेकिन उल्टा पढ़ो, जो भी नर्स है वो महिला तो होगी। क्या एक भी नर्स ऐसी है जो महिला ना पुरुष हो? क्या कोई पुरुष नर्स सुना है? बोले नहीं। तो सारी की सारी महिलाएं भी क्या होती है? नर्स होती है। अब माता का नर्स से क्या संबंध है? तो सारी नर्स तो माताएं होती नहीं और सारी माताएं भी नर्स नहीं होती हैं, तो कुछ का रिलेशन है। तो 2 ऑल 1 सम, तो इसमें तीनों ऑल आ रहे हैं, गलत हो गया। इसमें तीनों सम आ रहे हैं, गलत हो गया। इसमें 9 आ गया, गलत हो गया। ये रिलेशन होगा क्या? इधर आ गई माता, इधर आ गई नर्स और ये हो गई महिलाएं। सारी की सारी माता महिलाएं होती हैं, सारी की सारी नर्स महिलाएं होती हैं। माता और नर्स में क्या रिलेशन है? कुछ का रिलेशन है, कुछ माताएं नर्स होती हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? लास्ट क्वेश्चन, एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आपको और बताता हूं जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूं। कल जो आपका सीरीज चल रही है वही कराऊंगा। थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, कुछ मैंने किया है जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, जिस वजह से आज की वीडियो आपकी रह जाती है। इसलिए मैंने कहा वीडियो रहनी नहीं चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, बच्चे परेशान होंगे। तो मैं इसलिए क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि ये तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन है आपका, कथन दिया जाएगा। पहला कथन आपको सपोज करो दिया गया, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कथन दिया आपका, कुछ बिल्ली शेर है। अब निष्कर्ष देगा। सपोज करो पहला निष्कर्ष दिया आपको, कुछ शेर कुत्ते हैं। दूसरा दिया आपको, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। और आपसे पूछेगा दोनों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। या सॉरी, ये कुछ नहीं है, सभी है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं। 2 कथन 2 निष्कर्ष आपको सॉल्व करना होगा। देखिए अब सभी कुत्ते बिल्ली, डायग्राम कैसे बनेगा? सारे के सारे कुत्ते किसके अंदर आ जाएंगे? बिल्ली के। आपने बना दिया सारे कुत्ते बिल्ली हैं, बन गया। फिर बोला कुछ बिल्ली शेर है, तो कुछ बिल्ली किसके अंदर आ गई?
शेर की आ गई। ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया, बस आप चेक करना है आपको डायग्राम। तो आप क्या देखेंगे, पहला है कुछ शेर कुत्ते हैं। क्या कुछ शेर कुत्ते हैं? बोले नहीं। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कि अगर मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये कुत्ते आ गए, ये बिल्ली आ गई, और मैं सर शेर जब बनाया तो उसके अंदर ले गया, तो इसमें तो आ रहा है सही। तो बेटा जो दोनों डायग्राम में सही होता है वो तो सही, और जो किसी एक में भी गलत वो गलत। तो इसलिए पहला वाला हो जाएगा आपका गलत, सही नहीं है। दूसरा, सभी बिल्ली कुत्ते, क्या सारी की सारी बिल्ली कुत्ते के अंदर आ रही है? बोले नहीं, सारी बिल्ली कुत्ते के अंदर भी नहीं आई। दूसरा वाला भी गलत, आपका आंसर हो जाएगा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपको फिर से रात के 8 बजे मिलेंगे। रोज रात के 8 बजे आपकी वीडियो मिलनी है। अगर बाई चांस मैं किसी वजह से कोई चैप्टर नहीं भी करा पा रहा, तो चाहे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊं, लेकिन गैप नहीं करूंगा, कोशिश भर अपनी, है ना। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो, अगर तबीयत खराब है या मैं अवेलेबल नहीं हूँ मुरादाबाद में, तो बात अलग है, वरना डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। प्लीज रोज रात में 8 बजे जुड़ो, और जो आपके साथी हैं उनसे भी कहो कि रोज रात 8 बजे आप आया करो। भले से लाइव वीडियो तो नहीं मिलती है, लाइव चैटिंग मिलती है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं चैट में समझा दूंगा आपको हाथों हाथ लाइव। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।